हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल बेसिक क्लियर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे विलोम शब्द यानी कि विपरीतार्थक शब्द। और फ्रेंड्स, विलोम शब्द पर ये हमारी पहली क्लास है जिसमें हम ये सीखेंगे कि विलोम शब्द होते क्या हैं और किस तरीके के शब्द विलोम शब्द हमारे एग्ज़ाम्स में, हमारे प्रतियोगी परीक्षा जो होती हैं उसमें किस तरीके के शब्द आते हैं और हमें कैसे समझ के इनको कैसे याद रखना है, कैसे हमें इनको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि विलोम शब्द क्या होते हैं। जैसे कि हम पढ़ते आए हैं छोटे क्लासेस से कि विलोम शब्द क्या होते हैं। विलोम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है दिन का रात, उजाला का अंधेरा, नया का पुराना। तो ये सब हमारे क्या उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं ना, यानी कि नया, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पुराना। तो इस तरीके से विलोम शब्द क्या होते हैं, एक दूसरे यानी कोई शब्द है उसी शब्द का उल्टा अर्थ जो प्रकट करते हैं उन दोनों शब्दों को ही हम कहेंगे। ऐसा नहीं है कि नया का पुराना ही हमारा है विलोम शब्द, पुराना का नया भी हम कह सकते हैं। तो यानी कि ये दोनों ही एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं, तो ये दोनों ही एक दूसरे के विलोम शब्द हो जाएंगे। तो जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। नया का पुराना कह सकते हैं, पुराना का नया भी कह सकते हैं। इन्हें विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विपरीतार्थक का मतलब हो गया विपरीत अर्थ प्रकट करने वाला। विपरीतार्थक शब्द यानी कि विपरीत अर्थ प्रकट करने वाला, यानी कि उल्टा अर्थ प्रकट करने वाला। एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। देखिए, इतनी सारी बातें लिखी हैं लेकिन इन सारी बातों का अर्थ यही निकल रहा है कि विलोम शब्द किन्हें कहते हैं। वे शब्द जो एक दूसरे शब्दों का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। तो ये हमें पता चल गया। लेकिन अब प्रश्न हमारे किस तरीके से पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इतने ज़्यादा कठिन और इतने ज़्यादा सरल भी नहीं पूछे जाते हैं। आपको बस क्या याद करना है कि अगर आप कभी कोई शब्द पढ़ते हैं तो उसको इस तरीके से पढ़िए ताकि आपको दोबारा उस शब्द को पढ़ना ना पड़े या फिर उसको याद ना करना पड़े। यानी कि आप रट के उसको मत याद करो, समझ के याद करो। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर हमने कोई समझ के शब्द याद किया है तो वो हमें बहुत लंबे समय तक याद रहता है। तो यही बात मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि अगर शब्द विलोम तो हम छोटे क्लासेस से याद करते आए, लेकिन आज भी अगर हमें शब्द विलोम को अगर परीक्षा में देने जाना है, अगर आने वाला है, तो हम उसको पढ़ के जाते हैं, रट के जाते हैं। लेकिन हम ऐसे क्यों नहीं पढ़ते हैं कि हमें याद रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं बहुत सारे बताऊंगी शब्द, उनका विलोम शब्द और उनको कैसे याद रखना है। और ऐसे आप याद रखो जैसे अपने जीवन से, अपने लाइफ से ऐसे रिलेट कर लो उसको, तो आपको वो याद रहेगा। और उसका मतलब जान के याद रखो। ऐसे कोई शब्द रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें किसी शब्द का मतलब, उसका अर्थ अगर पता है, उसका अर्थ समझ लो, तो वो हमें याद रहता है बहुत लंबे समय तक। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ शब्द हैं, उसका अर्थ क्या है, उसको कैसे याद रखते हैं। तो सबसे पहला है आगामी। ये हमारा शब्द है, ये हमारे इधर है विलोम शब्द। तो आगामी, आगामी का मतलब क्या होता है? आगामी का मतलब होता है आने वाला, जो आएगा अभी। तो इसका जब हमें पता है आने वाला, तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। गत, गत मतलब जो बीत गया, जो कल हमारा बीत गया। जैसे हम लोग कहते हैं ना, गत वर्षों में जो मैंने किया, गत वर्षों में यानी कि पिछले वर्षों में। कह तो हम बहुत देते हैं, हम बहुत बार कह भी चुके होंगे गत वर्षों में, लेकिन हमें गत का मतलब नहीं पता होता होगा। तो इस तरीके से आप उसका मतलब, उसका अर्थ जान के याद करो। फिर होता है अनुज। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। तो आप क्या कहोगे? अनुज का मतलब छोटा भाई, तो अग्रज। अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई। फिर हमारा आता है आर्द्र। आर्द्र मतलब होता है नमी। कहते हैं आर्द्रता वाले प्रदेशों में, जैसे कि हमने भूगोल साइंस में पढ़ा होता है, आर्द्रता वाले प्रदेशों में यानी कि जहाँ बहुत नमी होती है, वर्षा होती है, बारिश होती है, वो होता है। तो आर्द्र मतलब होता है नमी। तो नमी का उल्टा क्या होगा? सूखा हुआ, तो जिसको हम बोलते हैं शुष्क। फिर आता है हमारा अनिवार्य। अनिवार्य यानी कि हमारा मस्ट है, ज़रूरी है, करना ही है। तो इसका उल्टा क्या हो जाता है? वैकल्पिक। वैकल्पिक का मतलब हमारे पास विकल्प हैं, ये नहीं कर सकते तो हम दूसरा कर सकते हैं। तो ये होता है अनिवार्य हमारा, यानी कि जो बहुत ज़रूरी है, हमें करना ही करना है। वैकल्पिक का मतलब हमारे उसकी जगह हम कोई दूसरा भी कर सकते हैं। अवनति, हमारा शब्द आया अवनति। अब
अवनति का मतलब क्या होता है? अवनति का मतलब होता है गिरना, नीचे झुकना। इसी तरह होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा फिर हमारा उन्नति। उन्नति का मतलब क्या होता है? हमारा आगे बढ़ना। फिर आता है आस्तिक। आस्तिक का मतलब क्या होता है? आस्तिक का मतलब होता है जो भगवान को मानता है, यानी कि भगवान की पूजा करने वाला या भगवान में विश्वास रखने वाला, ईश्वर में विश्वास रखने वाला। तो आस्तिक का उल्टा होगा, यानी कि विलोम शब्द होगा जो नास्तिक। नास्तिक का मतलब जो विश्वास नहीं करता है भगवान में या फिर जो भगवान को नहीं मानता है। फिर आता है हमारा अंकुचन। अंकुचन शब्द का क्या मतलब होता है? अंकुचन का मतलब होता है पास पास करना, मतलब एकदम पास पास रखना। तो पास पास रखना इसका जब उल्टा होगा तो ये क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा प्रसारण। प्रसारण का मतलब होता है दूर दूर फैलाना, दूर दूर करना है फिर फैला कर रखना। तो ये होता है हमारा प्रसारण। फिर हमारा शब्द आता है अर्पित। अर्पित का मतलब होता है अर्पित का मतलब क्या होता है? देना, किसी को दान करना। फिर हमारा जो शब्द आएगा इसका उल्टा ग्रहित। ग्रहित का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। तो अर्पित का उल्टा क्या हो जाएगा? ग्रहण करना। अर्पित मतलब देना, दान करना, समर्पित करना, और ग्रहित का मतलब लेना या फिर ग्रहण करना। फिर आता है धर्म आत्मा। धर्मात्मा। धर्मात्मा मतलब होता है जो हमारा शब्द है धर्मात्मा। यहाँ पे धर्मात्मा, जो हमारा धर्मात्मा है ये शब्द हमारा धर्म प्लस आत्मा से मिलकर बनता है। ठीक है, धर्म प्लस आत्मा। तो धर्म का मतलब यहाँ से लेते हैं अच्छी आत्मा, तो यहाँ पे हो जाता है धर्म आत्मा। तो इसी को उल्टा जब हम कहेंगे अच्छी आत्मा या फिर ईश्वरीय आत्मा, धर्मात्मा मतलब ईश्वरीय आत्मा, जो हमारी ईश्वर की आत्मा है वो धर्मात्मा। तो इसका उल्टा हमारा हो जाएगा दुष्ट आत्मा, यानी कि जो बुरी आत्मा होती हैं वो दुष्ट आत्मा। जैसे कि हम भूत प्रेतों की जो आत्मा होती हैं ये सब, इनको बोलते हैं ना दुष्ट आत्मा। फिर होता है हमारा क्षणिक। जो क्षणिक शब्द है इसका क्या मतलब होता है? क्षणिक मतलब होता है थोड़े समय के लिए, क्षण भर के लिए। क्षणिक का मतलब क्या होता है? क्षण भर के लिए। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? शाश्वत। शाश्वत का मतलब जैसे कि हम कहते हैं ना कि ईश्वर शाश्वत है, आपने पढ़ा भी होगा कि ये ईश्वर क्या होता है? शाश्वत है, यानी कि ईश्वर जो है वो कभी ना, हमेशा रहने वाला है, कभी ना मिटने वाला। शाश्वत मतलब कभी ना मिटने वाला, हमेशा रहने वाला। तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? क्षणिक, या फिर क्षणिक का उल्टा हो जाएगा शाश्वत। यहाँ पे मैंने बहुत छाट के वर्ड लिखे हैं, ये क्वेश्चंस में अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, इस वजह से मैं आपका इनका मतलब भी बता रही हूँ, ताकि अगर आपको वो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने उसका मतलब जान लिया तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। आप मेरे साथ पढ़ोगे ना तो पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चंस लाऊंगी, ऐसे ही जो भी एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं ऐसे शब्द वो लाऊंगी, ताकि आपको अगर वो वीडियो देखते हो और आप मेरे साथ पढ़ते हो तो आपको याद हो जाएगा। फिर आता है ध्वंस। ध्वंस का मतलब होता है विनाश करना, बिगाड़ना। तो बिगाड़ना, विनाश करना। जैसे कि आपको पता है ध्वंस का मतलब अगर हो गया विनाश करना, तो विनाश करना तो फिर इसका क्या हो जाएगा? बनाना। बनाना को हम लोग बोलते हैं निर्माण करना। तो ध्वंस का मतलब क्या हो जाएगा? निर्माण करना। सॉरी, इसका मतलब विलोम शब्द जो हो जाएगा। फिर हमारे कुछ इधर शब्द और हैं, जैसे निर्मल हो गया। निर्मल, निर्मल का मतलब होता है स्वच्छ, साफ सुथरा। तो निर्मल का मतलब ये होता है, जब आपको पता है निर्मल का मतलब होता है स्वच्छ, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मलिन। मलिन का मतलब होता है गंदा सा, खराब सा। मलिन मतलब गंदा सा। तो निर्मल मतलब स्वच्छ, और इसका जो उल्टा हो जाएगा यानी कि विलोम शब्द हो जाएगा, जो विपरीतार्थक शब्द हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा? उल्टा। और ज़रूरी नहीं है किसी एक शब्द का एक ही विलोम शब्द हो, इसके और भी अन्य भी हो सकते हैं। तो जैसे हम मलिन बोल दिया गया तो इसको हम लोग गंदा भी कभी इसको बोल सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन में मलिन नहीं दिया गया है, कोई और भी शब्द दे सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक शब्द का एक ही विपरीतार्थक शब्द हो या फिर विलोम शब्द हो। फिर आता है चेतना। चेतना का मतलब होता है जगा हुआ। ठीक है, चेतना का मतलब होता है जगा हुआ या फिर बहुत ही एक्टिव होना, जगा हुआ। तो इसी का उल्टा होता है मूर्छा। मूर्छा मतलब सोया हुआ, थोड़ा सा बेहोश में, थोड़ा सा बेहोश हालत, बेहोश की हालत में जो होता है उसको होते हैं मूर्छा। यानी कि जैसे आपने वर्ड सुना होगा मूर्छित हो गए। ठीक है, तो यही होता है मूर्छित मतलब बेहोश हो जाना।
ठीक है। फिर हमारा आता है गृहस्थ। गृहस्थ का मतलब होता है जो कि घर में रहने वाला होता है। गृहस्थ जो कि घर में रहता है, घर में रहने वाला। उसी का उल्टा हो जाएगा सन्यासी। सन्यासी से आप कहोगे गृहस्थ घर में रहने वाला, इसका उल्टा सन्यासी कैसे हो गया? सन्यासी लोग क्या करते हैं, घर अपना छोड़ के किसी वन में रहने चले जाते हैं ना, तो इसीलिए गृहस्थ। गृहस्थ अभी कभी कभी आपको सन्यासी की जगह इसको ऐसा शब्द, इसको वनेला बोल देगा। वनेला, सन्यासी ना देकर वनेला देगा। वनेला का मतलब क्या हो जाएगा? वन वाला। सन्यासी लोग वैसे भी वन में रहने जाते हैं ना, तो गृहस्थ मतलब घर में रहने वाला, और सन्यासी या वनेला इसका उल्टा शब्द हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा। फिर आता प्रलय। प्रलय का मतलब भी होता है सब विनाश हो जाना। कहते नहीं प्रलय आ गया, विनाश हो गया, सब नष्ट हो गया। तो प्रलय इसका जब उल्टा करेंगे विनाश हो गया, तो इसका हो गया प्रलय सृष्टि। सृष्टि मतलब रचना करना, ठीक है। तो प्रलय का उल्टा क्या हो जाएगा? सृष्टि। सृष्टि मतलब होता है रचना करना, प्रलय मतलब विनाश करना, फिर नष्ट हो करना, ये होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है गणतंत्र, ठीक है। गणतंत्र, गणतंत्र तो आप सबने सुना होगा, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो गणतंत्र ना सुना हो। लेकिन इसका उल्टा क्या होगा, जो हमारा विलोम शब्द क्या होगा, वो क्या होगा? गणतंत्र का मतलब पहले आप जान लो। गणतंत्र, गण मतलब होते हैं बहुत सारे लोग, तंत्र मतलब जो मिलकर बनता है, मिले यानी कि एक साथ, यानी कि गण मतलब बहुत सारे लोग एक साथ, उसको बोलते हैं गणतंत्र, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया गणतंत्र यानी कि बहुत सारे लोग जो एक पास में होते हैं, साथ में होते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एक तंत्र, यानी कि ऐसा कोई तंत्र है जिसमें केवल एक ही है, या फिर आप इसको राजतंत्र भी बोल सकते हो। राजतंत्र में क्या होता है? केवल राजा का ही तंत्र होता है, यानी कि राजा है जो कहे वही होगा। गणतंत्र में जो होते हैं, जो हमारे पूरे, जो हमारी जनता है, गण मतलब जनता होता है, तो जो जनता है उसका तंत्र, यानी कि वो जो कहती है वो। तो इस तरीके से जो गणतंत्र है इसका उल्टा हमारा हो जाएगा राजतंत्र या एक तंत्र। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे एक तंत्र भी हो सकता है, राजतंत्र भी हो सकता है। तो कभी आपको राजतंत्र दे देगा, कभी आपको एक तंत्र दे देगा, तो आपको दोनों ही याद रखने पड़ेंगे। फिर हो गया खेद। खेद, खेद का मतलब होता है जैसे कि हमें कहते हैं हमें इस बात का खेद है, ठीक है। आपको अगर वर्ड नहीं याद होता तो आप उस वर्ड को किसी सेंटेंस से जोड़ लो, जो कि आप अक्सर बोलते हो। अक्सर हम सेंटेंस में, अपने वाक्यों में, अपने जो दिन भर होते हैं बहुत से शब्द बोल देते हैं, लेकिन उन शब्दों का मतलब नहीं पता होता हमें, लेकिन हम बहुत से शब्द ऐसे बोल देते हैं। तो आप उन शब्दों को अपने जो डेली लाइफ है, अपनी जो जीवन लाइफ है, जीवन है, उससे अपने रिलेट करके देखो। जैसे कि खेद, खेद बोलते हैं हमें बहुत ही खेद रहा, तो खेद का मतलब हमें दुख रहा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? दुख का हमें बोलते हैं ना प्रसन्नता, बहुत प्रसन्नता की बात है, तो इस तरीके से आप खेद उल्टा हो जाएगा इसका प्रसन्नता। फिर आता है हमारा अल्प आयु। अल्प आयु जो हमारा शब्द है ना, अल्प आयु, तो ये हमारा शब्द बनता है अल्प प्लस आयु से मिलकर बनता है, ठीक है। तो देखो आप जो आयु, तो हमारी जो उम्र है, आयु है, ठीक है, लाइफ हमारी जो कह सकते हैं हमारा जो जीवन है, आयु से मतलब हम यहाँ कह सकते हैं जीवन है। अल्प का मतलब होता है, यहाँ पे होता थोड़ा, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, तो यानी कि थोड़ा सा जीवन, यानी कि अल्पायु मतलब जो हमारा जीवन है वो थोड़ा है। तो इस तरीके से इसका उल्टा क्या हो जाएगा? दीर्घायु, यानी कि लंबा जीवन। अल्पायु का मतलब थोड़ा सा जीवन। फिर दीर्घायु का मतलब हो जाएगा जो हमारा दीर्घ आयु है, यानी कि लंबा जीवन। जैसे कि हम कभी आपको आशीर्वाद देते तो कहते हैं ना दीर्घायु रहो, यानी कि आपका जीवन लंबा हो, आप लंबे समय तक जियो, ठीक है। फिर आता है हमारा पुरस्कृत शब्द, और ये शब्द आप अगर पढ़ लोगे तो ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं। पुरस्कृत, पुरस्कृत का मतलब होता है हमें किसी को पुरस्कृत करना, किसी को रिवॉर्ड करना, पुरस्कृत हो गया, ठीक है। जब किसी को तोहफा देते हैं या फिर हम किसी को सम्मान देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पुरस्कृत करना। फिर उसी का होता है दंडित करना। दंडित करना मतलब उसको सजा देना। एक तरफ से हम उसको तोहफा दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो ये हमारा शब्द हो गया। फिर जब उसका उल्टा करेंगे तो हम उसे कहेंगे दंडित करना या फिर सजा देना, ठीक है। फिर आया शब्द नूतन। नूतन शब्द का मतलब क्या होता है पहले ये जानो। नूतन शब्द का मतलब होता है नया। नूतन शब्द का अर्थ जो होता है नया। तो अब देखो नया का उल्टा क्या होता है? पुराना। तो नया का उल्टा पुराना होता है, लेकिन अगर हमें नूतन दिया गया है तो यहाँ पे हमने पुरातन। शब्दों
जो शब्दों का चयन भी होता है ना, तो उसी के हिसाब से देखना चाहिए। अगर लेकिन नूतन के, अगर आपको ऑप्शन में नूतन दिया गया, उसका विलोम शब्द पूछा गया, पुरातन नहीं दिया गया है और आपको पुराना दिया गया है, तो पुराना भी आपका आंसर सही हो सकता है, क्योंकि पुराना का मतलब ही पुरातन होता है। ठीक है, फिर आया हमारा, सॉरी यहाँ पे होगा मूक। ठीक है, ये आया मूक। मूक का मतलब क्या होता है? मूक का मतलब होता है जो कि बहुत कम बोलता है, फिर जो नहीं बोलता है, बहुत कम बोलने वाला, मूक। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वाचाल। वाचाल का मतलब क्या होता है? वाचाल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, बहुत ज़्यादा बोलता है जो, उसको हम बोलते हैं ये वाचाल है, यानी कि बहुत ज़्यादा बोलता है। तो मूक, मूक मतलब कम बोलता है जो, या फिर जो बोलता नहीं है, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वाचाल, यानी कि बहुत ज़्यादा बोलने वाला। ठीक है, फिर आता है हमारा जागृत। जागृत का मतलब जगा हुआ, जो कि जगा हुआ है, जो कि कहते हैं जागृत अवस्था में है, यानी कि जगी हुई अवस्था में है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सुषुप्त। सुषुप्त मतलब सोए हुए या फिर सोई हुई अवस्था। तो जागृत का उल्टा हो जाएगा सुषुप्त। तो यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस थे जो कि हमने अच्छे से पढ़ लिए, और हालांकि इसमें से बहुत से शब्द हैं जो कि हमें याद भी हो गए हैं। फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो अगर आपको और चाहिए तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिए। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।